हम आप सबका फिर से दोबारा इस्तेकबाल करते हैं दूसरी पारी में, क्योंकि नेटवर्क इंटरनेट काफ़ी कमज़ोर है आज और इसके चलते ये लाइव स्ट्रीमिंग एंड हुआ था और फिर से हमने आपके साथ जुड़ने की कोशिश की। अब 54 गेंदों में 58 चाहिए। एक कंट्रोवर्सी हुई थी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब वहाँ मांग कर रहे थे आउट की फील्डिंग टीम राइजिंग स्टार्स घोसो, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया था एडवोकेट जुनैद को। याकूब डार, वालेकुम सलाम याकूब, आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आपके फोटोज ना सजाद बशीर साहब के पास है, आप कांटेक्ट उनके साथ कर सकते हैं। 54 गेंदों में 58 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। गोसो प्रीमियर लीग ये 33वें एडिशन का आखिरी मुकाबला। अब स्ट्राइक जॉन मोहम्मद के पास है। पहली गेंद, शानदार डिलीवरी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, गुडलेगित डिलीवरी जिस पर अरशीद ने बीट किया वहां जॉन मोहम्मद को। आमिर लोन
लोन स्पोर्ट्स कंगन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जॉन मोहम्मद 26 रन बनाकर इसमें बैटिंग कर रहे हैं। एडवोकेट ने 19 बनाए हैं 10 गेंदें खेलकर। 53 गेंदों में अभी भी 58 रन की जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार लेग स्टंप पर इसे खेला और दौड़ पड़े रन के लिए। अच्छी दौड़ लगाकर ये रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। लेट अपडेट होगा स्कोर अब 1 ओवर के बाद ही, क्योंकि जब हम बार बार अपडेट स्कोर करते हैं तो फिर नेटवर्क में इशू आ जाता है। इंटरनेट काफ़ी कमज़ोर आपको नज़र आ रहा होगा, फिर यहाँ बफरिंग भी आपको देखने को मिलती है, तो इसीलिए आपको इंतज़ार करना होगा। 1 ओवर के बाद ही अपडेट करेंगे हम अब स्कोर। 89 पहुँचा 2 विकेट के नुकसान पर। 52 गेंदों में अभी 57 रन की ज़रूरत है। एडवोकेट मुजफ्फर जुनैद इस समय 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 11 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है। 89 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 9.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। गोसो प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। पहले बैटिंग करके राइजिंग स्टार्स गोसो ने 145 बनाया था और 140 रन का टारगेट, जिसका पीछा दूसरी पारी में कर रही है बबहारा वॉरियर्स की टीम। और बबहारा ने अब तक 2 विकेट गंवा दिए हैं अपने। पहले रियाज अहमद आउट हुए। रियाज ने आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया था। अर्शीद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के पहले ओवर में ही। 10वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। इस छोर से चले, इस बार जोरदार तरीके से वार किया, बल्ले के बीचों बीच आड़ा बल्ला चलाया, हवाई शॉट और गेंद जाकर गिरी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे रमुशनाला के अंदर। जुनैद के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। जुनैद पहुंचे हैं अब 25 रन पर और मजमूई स्कोर यहां पहुंचा दिया 95 रन पर। इस छक्के के साथ ही बबहारा वॉरियर्स का स्कोर जुनैद ने 2 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदें अब तक फेस की है जुनैद ने। जॉन मोहम्मद उसका साथ दे रहे हैं। 27 के स्कोर पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं 22 गेंदें खेलकर और धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है बबहारा वॉरियर्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। राइजिंग स्टार्स गोसो के खिलाफ। गोसो को विकेट निकालने होंगे इंटरवल में। अब यहां से 1 विकेट से काम चलेगा नहीं, 2-3 तो एक साथ निकालने होंगे। अर्शीद ने ये छक्का खाया मिड विकेट के ऊपर से। जुनैद मुजफ्फर के बल्ले से जुनैद तेजी के साथ 25 रन बनाकर बैटिंग करे 13 गेंदों से और 11 नंबर की टी शर्ट पहनकर। 10वें ओवर में आखिरी मर्तबा अर्शीद गेंद करने के लिए तैयार। इस बार जुनैद ने घुटना जमीन पर टेकते हुए इनसाइड आउट स्ट्रोक के लगे। शानदार टाइमिंग और दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं वहां जुनैद ने। गेंद गई विद नो टाइम। पलक झपकते ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। छक्के के बाद जुनैद ने चौका भी लगाया और जुनैद का इंडिविजुअल स्कोर अब 29 पर पहुंचा। जस्ट 14 गेंदों से 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट है जुनैद के पास। कुल रन संख्या 10 ओवर के बाद 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 48 गेंदों में अब 47 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में अब बासित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बासित अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। बासित ने पहला ओवर किया था दूसरी पारी का, उसमें 22 रन बासित ने कंसीड किए थे। अब बासित स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे इस छोर से और जॉन मोहम्मद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। पहली गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन तिरछे बल्ले के साथ गेंद को दिशा दे दी है। दिल का स्ट्रोक और गेंद इस बार निकल गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑफ साइड में सीधे 4 रनों के लिए इस चौके के साथ ही अब 100 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ रन चेस में बबहारा वॉरियर्स की टीम ने। बबहारा वॉरियर्स का स्कोर अब 103 पर पहुंचा। जॉन मोहम्मद सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार दिशा से भटके लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर गेंद फेंकी और अंपायर
कामरान ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। एक रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 104 पहुंचा स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर जॉन मोहम्मद 31 पर और एडवोकेट जुनैद इस समय 29 रन बनाकर बैटिंग करे। अच्छी पार्टनरशिप बनती है तीसरे विकेट के ऊपर जुनैद और जॉन के बीच में। इस बार शॉर्ट बाउंसर पुल करने की कोशिश, ये गेंद बल्ले को छू कर गई है सीधे विकेट कीपर मुदस्सिर शेख के बाई जानिब। सीधे 4 रनों के लिए कैच ड्रॉप कर दिया गया मुदस्सिर की तरफ से बिहाइंड द विकेट्स। और इस चौके के साथ ही दूसरा भी चौका इस ओवर का। 9 रन बने अब तक जस्ट 2 गेंदों से। महंगे साबित लगातार हो रहे बासित विकेट की तलाश में है और रनों पर रुकावट लगाने की कोशिश कर रहे बासित, लेकिन ना तो विकेट मिल रहा है और ना ही रनों पर वो रोक लगा रहे हैं। अब तक वो कामयाब होया नहीं गेंदबाजी में, महंगे साबित होते हुए। जुनैद के साथ ही जॉन 35 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार स्लो ओवर गेंद डाली, पैड को लगी, अंपायर की उंगली आ गई हरकत में, जोरदार अपील की बासित ने और इस स्लो ओवर से चकमा दिया जॉन को। जॉन को किया चलता, जॉन गॉन 35 रन बनाकर इस मुकाबले में 25 गेंदों से 108 पर खोया है तीसरा विकेट बबहरा वॉरियर्स की टीम ने रन चेस में। और ये विकेट नंबर तीसरा पहला आता हुआ बासित के लिए और बासित ने समझदारी दिखाई, अक्लमंदी का मुजाहरा किया क्योंकि गेंद स्लो ओवर डाली और इसे रोकने के लिए आए बैट्समैन, लेकिन गेंद और बैट के बीच में कनेक्शन हुआ नहीं। गेंद का अगर कनेक्शन हुआ ना वो बैक लेग के साथ हुआ गेंद का और इस तरह से विकेट इसी के साथ खोया। वहां पे बबहरा वॉरियर्स की टीम ने विकेट नंबर तीसरा। आहिल मीर आपका वेलकम लगातार कर रहे हैं। आहिल साहब आप रेडी रहिएगा, हम आ रहे हैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा इस फ्राइडे को जो कि आ रही है। उसके बाद संडे के दिन भी दीरी प्रीमियर लीग 44वें एडिशन का फाइनल हम कवर कर रहे हैं। उससे पहले कल निहामा प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का इनॉग्रल मुकाबला ट्यूसडे के दिन खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पे आपके साथ जुड़ जाएंगे। समर T20 कप खदरमो 7th एडिशन के फाइनल को कवर करने के लिए। उसके बाद वेंसडे के दिन गभरपुरा चाड़ोरा चैंपियंस लीग का इनॉग्रल मुकाबला कवर करने के लिए, जबकि थर्सडे के दिन हो सकता है मैं लज्जन जाना होगा। तो ये फिक्चर है आने वाले दिनों में कुंग स्पोर्ट्स गैलरी पर जो मैच आप देखेंगे। कल से जुड़िएगा ज़रूर और हर एक मुकाबले को देखिएगा। तेज़ धूप है और इस समय शदीद गर्मी। दर्जा हरारत आज कितना है हमारे दोस्त बता रहे कि 35 से ऊपर है। रिकॉर्ड रन रेट 5.07। अब विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान के अंदर एडवोकेट के साथ आशिक वानी को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। आशिक नंबर 5 की पोजीशन पर आए हैं। अभी भी जीत से दूर कितना बबहरा वॉरियर्स की टीम, ये हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। 38-45 गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, रन 38 है, विकेट अभी भी 7 बची हुई है। अगर इस मैच में राइजिंग स्टार्स घूसू की टीम को ना वापसी करनी है तो उनको विकेट निकालने होंगे। हर ओवर में आने वाले 2-3 ओवर्स में विकेट हर एक ओवर में आपको निकालना होगा, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर मैच में वापस आ सकती है। लेकिन इस मैच की सूरत हाल यही है कि पलड़ा साफ तौर पर बारी है इस मैच के ऊपर बैटिंग टीम का, यानी कि बबहरा वॉरियर्स की टीम का। फिर भी क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। जब तक आखिरी रन, आखिरी विकेट और आखिरी गेंद ना डाली जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, लेकिन इस वक्त गेंद के ऊपर बल्ला हावी है। बासित चले इस छोर से अगली गेंद करने के लिए। इस बार रोका गेंद को पास में ही। जुनैद ने कॉल की रन के लिए और बढ़िया दौड़ लगाकर रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बासित का ये ओवर काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा दिख रहा है और वजह यही है कि इस ओवर में एक तो विकेट गया, 2 चौके लगे, 2 वाइड स्पीक के बासित ने, एक सिंगल भी आया। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पर सुपरलोमा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि साथ दे रहे हैं इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में। अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं तो आप
हाजी स्पोर्ट्स प्रिट्सो पुलवामा विजिट कर सकते हैं इनकी स्टोर पर, जो कि प्रिट्सो में नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। साल जावेद साहब आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे हर एक चीज़ पर। बासित का रनअप जो है ना काफ़ी बड़ा है। लंबे कद के नौजवान बासलाहियत गेंदबाज इस बार बाहर निकलकर उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद टकराई सीधे ऑफ स्टंप पर। जुनैद मुजफ्फर की इनिंग्स का होता हुआ खातिमा 29। जुनैद ने 15 गेंदों से और इस 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर इन्होंने थोड़ा सा आगे आकर के हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मिलन हुआ स्टंप्स और गेंद के बीच में और ये विकेट नंबर 14 गंवा दिया। 110 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और बासित को ये दूसरी विकेट मिली। स्पेल के पहले ओवर में उन्होंने 22 खाए थे, लेकिन दूसरे ओवर में अच्छी इन्होंने गेंदबाजी की। 22 ने बल्कि 14 रन दे दिए थे। वो एक्स्ट्राज भी आए थे, बाइक की सूरत में भी रन बने थे। तो कुल मिला के पहले ओवर में 22 आए थे। शोको मकसूद, वालेकुम सलाम मकसूद साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। मकसूद 11 पहरों के कैप्टन, उस टीम के पहरों से देखने के लिए आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा, जहां ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। दूसरी पारी 143 रन का टारगेट, 146 रन का जो टारगेट मिला उसका पीछा इस वक्त बबारा वॉरियर्स की टीम कर रही है। 145 बनाया था पूरे 18 ओवर खेल करके राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने, और 146 का टारगेट जो कि मिला है बबारा वॉरियर्स की टीम को, उसका पीछा इस वक्त कर रही है। मोहसिन खान लिख रहे हैं सर फ्राइडे और संडे को रेडी रहना है। यस आई एम रेडी सर, आप मुतमईन रहिएगा, आप टेंशन ना ले लिएगा। कि मोहसिन साहब, हमने वसीम साहब को उसी दिन कहा था जब उन्होंने कहा था कि संडे के दिन, इस संडे को आप आइएगा रामोश क्रिकेट ग्राउंड दिरी पुलवामा में, लेकिन मैंने कहा कि मैंने एक दोस्त को पहले ही हाँ किया है, यानी कि शायद भट्ट साहब को मैंने कहा कि हम संडे के दिन रेडी है। तो उसी वक्त उसी दिन मैंने वसीम साहब आपके साथी वसीम बाबा को कहा था कि आप संडे को छोड़कर किसी भी दिन वो फाइनल सेट करें तो मैं रेडी हूँ। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि फ्राइडे और संडे के दिन आप रेडी रहना। आई एम रेडी मोहसिन, आप मुतमईन रहिएगा। मोहसिन का ताल्लुक मरन से, लेकिन रहते ज़्यादा वो दीरी में है। सेकंड होम है मोहसिन खान का दीरी, और ख़ास दोस्त है वसीम बाबा साहब के। और मोहसिन खुद एक अच्छे क्रिकेटर है, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर किंग्स 11 मुरन के। और किंग्स 11 मुरन की टीम ने 32वां एडिशन अपने नाम किया था जब बबारा वॉरियर्स की टीम को किंग्स ने हराया था इसी सरजमीन पर आज से 10 दिन पहले। 110 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और नंबर 6 की पोजीशन पर अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है? इरफान वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए। और बासित चले इस छोर से आखिरी मरतबा इस ओवर में। इस बार बढ़िया गेंद, बल्ले को छोए बगैर की बीट करती हुई बल्लेबाज को मात देती हुई गई विकेट कीपर मुदस्सिर शेख के पास ओहा की आवाज निकलती हुई बासित की तरफ से। गेंदबाज बासित जिन्होंने इससे पहले एक ओवर किया था विकेट लेस रहे थे, लेकिन इस स्पेल के दूसरे ओवर में चौके के साथ शुरुआत, लेकिन उसके बाद 2 विकेटें उन्होंने चटकाई लगातार। एक तो इन्होंने रवाना किया था इससे पहले लगभग जुनैद के साथी को, और अब 11 ओवर पूरे हुए हैं। 11 गॉन, 110 रन स्कोर। रफीक पुलवामा, ग्रेट पर्सनैलिटी। रफीक साहब वालेकुम सलाम, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। रफीक साहब का ताल्लुक है निवास सिंह, निवा SFD स्टेडियम के अंदर ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट वो चला रहे हैं बहुत टाइम से, कई सालों से। इन्होंने मेरे से वादा किया था कि आपको एक दिन ज़रूर हम बुलाएंगे फाइनल कवर करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। सज्जाद अहमद वालेकुम सलाम। खुर्शीद अहमद, Kusu need to control the opposite team here as the target is not far away from here, otherwise they will lose the match. 110 for the last of 4 after the completion of 11 overs। और गेंदबाजी में अब शायद कुयूम आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 42 गेंदें 36 रन। अब यहाँ से दोनों टीमों को समझदारी दिखानी होगी। अगर मैं ये कहूँ कि मंजिल उतना दूर नहीं है बबारा वॉरियर्स के लिए तो गलत होगा नहीं, लेकिन विकेट बचाना होगा। और अगर 1-2 विकेट और गिर गए ना
तो फिर मैच में काफ़ी रोमांच बढ़ेगा, मज़ा बढ़ेगा। और राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम वही चाह रही है कि यहाँ से वो विकेट चटकाए। मोहम्मद अल्ताफ़, आपका वेलकम करते हैं अल्ताफ़ साहब। शाहिद ने 2 गेंदें लगातार डॉट कर दी। आशिक मानी 1 रन बनाकर इरफान 0 पर इस समय नॉन स्विटर गेंद पर नजर आ रहे हैं। 2 फ्रेश बल्लेबाज विकेट के ऊपर। यह मौका है सुनहरी गेंदबाजों को अच्छी लाइन पर गेंद डाल करके वो रनों की रफ्तार को कम करने की, करंट रन रेट को कम और करंट रन रेट को उछालने की। लेकिन मिसफील्ड के चलते 1 रन मिला दोनों ही बल्लेबाजों को अगली गेंद पर। यह तीसरी गेंद पर पहला रन आता हुआ इस ओवर का और स्कोर आगे बढ़कर 110 से लेकर 111 पर पहुंचा। 4 विकेटों के नुकसान पर 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद आप देख रहे हो लगातार गोसू प्रीमियर लीग का यह फाइनल मुकाबला 32-33 एडिशन का। इसमें 146 रन का पीछा कर रही है राइजिंग स्टार्स के खिलाफ बबहारा वॉरियर्स की टीम। इस बार उठता शॉट इरफान का मिड विकेट पीछे। आबिद गिल ने गेंद को फील्ड किया और 1 ही रन मिला। आबिद गिल की बढ़िया फील्डिंग। आबिद गिल आज इस मुकाबले में 0 पर आउट है, मिड विकेट डीप में है वो, और उसके साथ ही जाहिद अयूब भी लॉन्ग ऑन डीप में है। दोनों ही ओपनर आज चले नहीं राइजिंग स्टार्स गोसू के लिए और इस वजह से 146 से 145 ही बना था। शाहिद मकबूल अगली गेंद करने के लिए इस बार इंतजार करते हुए गेंद को रोका आखिरी लम्हों में बल्ले के साथ। गेंद बल्ले की टोक को लगकर गई गेंदबाज की तरफ अपने फॉलो थ्रू में। शाहिद ने गेंद को फील्ड किया और शाहिद 55 नंबर की टी-शर्ट लगाकर 3 या 4 कदमों के रन के साथ अगली गेंद करने के लिए इस बार पंच किया इसे ऑफसेट में और यहां रन हासिल करेंगे। 1 ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ। इस ओवर में कितने रन बने? हमारे स्कोरर बता रहे कि इस ओवर में जस्ट 4 रन बने। 12 ओवर के बाद 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कनट अभी भी ऊपर है 9.42 और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ 36 गेंदों में अब 33 चाहिए। उतना मुश्किल नहीं है बबहारा वॉरियर्स की टीम के लिए और बबहारा के पास ये सुनहरी मौका है, एक शानदार मौका है फतह हासिल करने का, क्योंकि 32वें एडिशन में ये टीम रनर्स रही थी जब इन्होंने हार तस्लीम की थी किंग्स 11 मुरन के सामने। और फिर से ये टीम ने बढ़िया खेला, बेहतर क्रिकेट खेली थ्रू आउट टूर्नामेंट इस 33वें एडिशन में और क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए और 145 पर ही रोका था 18 ओवर्स में पहली पारी में राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने। लेकिन पहला हाफ अच्छा रहा था राइजिंग स्टार्स गोसू के लिए और दूसरे हाफ में भी ये टीम ना काफ़ी आगे निकल चुकी है। 36 में 33 उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बन सकता है अगर बासित को ये इस ओवर में ना एक और विकेट मिल गई तो फिर परेशानी बढ़ सकती है बबहारा वॉरियर्स के लिए। बबहारा के फैंस उनके खिलाड़ी खड़े हैं इस वक्त डगआउट में, इससे पहले बैठे हुए थे लेकिन अब वो खड़े हुए हैं। दे आर ऑन देयर फीट्स, सपोर्ट करने के लिए वो रेडी है, हौसला अफजाई करने के लिए वो रेडी है दोनों बल्लेबाजों को। बासित की पहली गेंद लो फुल टॉस लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर से फ्लिक किया आउटसाइड में। आबिद गिल की बढ़िया फील्डिंग और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। रफीक पलमामा लिख रहे कि व्हाट अबाउट लेजेंड्स 11, क्या आप गुडूरा की बात कर रहे हैं? लेजेंड्स 11 गुडूरा तो एक गजब की टीम है जिसके लीडर काफ़ी बढ़िया है आशिक हिलाल साहब। इरफान वानी 1 पर, आशिक भी 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। 35 गेंदों में 32 चाहिए और बासित को अपने नर्वस को कंट्रोल में रखना होगा, अच्छी लाइन पर गेंद करनी होगी और अच्छी वापसी बासित को करनी होगी, क्योंकि पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी बासित ने की जिसमें बासित को 2 विकेटें मिली। पहले ओवर में विकेट भी नहीं मिला था और 22 रन बने थे, 14 इन्होंने खाए थे और बाकी रन जो एक्स्ट्रास की सूरत में मिले थे वहाँ बबहारा वॉरियर्स की टीम को। आहिल मीर, लव यू टू आहिल, आपका शुक्रिया अदा करते हैं मुरन से, वो देख रहे हैं इस मुकाबले को। अभी भी तेज धूप है मैदान के अंदर और लंबे बॉलर के साथ तेज होते हुए बासित इस बार पैड पर लगी लेग स्टंप की काफ़ी बाहर थी। फुलन की गेंद यॉर्कर का प्रयास किया था लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गए और इस वजह से पैड को लगने के साथ गेंद ऑफसाइड में गई और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका मिला जेरी चोको। लव यू टू जेरी, छोड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो कल इनॉग्रल मुकाबला है न्यामा प्रीमियर लीग का, दिन के 12 बजे वो शुरू होगा मुकाबला। अरबाज ड्यूक साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें अपडेट दिया है उस इनॉग्रल मुकाबले के बारे में। बासित की अगली गेंद इस पार उठता हुआ शॉट सीधे बैट के साथ, 1 बाउंस डाउन द ग्राउंड, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ,
क्या इरफान ने जड़ दिया या फिर आशिक ने, अभी अपडेट मिलेगा हमें। ये चौका जो है इरफान वानी के बल्ले से निकलता हुआ और इरफान 4 के साथ 6 पर पहुंचे 4 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन बढ़िया शॉट था, ये प्लेसमेंट काफ़ी खूबसूरत थी। रशीद मिड ऑफ डीप में थे लेकिन उनके पास मौका मिला नहीं हिलने का, गेंद को फील्ड करने का। बासित ने खाया चौका इस ओवर में, चौथी गेंद पर। अब तक 7 रन बने 4 गेंदों से, 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार हल्के हाथों के साथ गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद पैड को लगने के साथ शॉट मिड विकेट पर गई और 1 रन हासिल कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रन चीज में 121 पर पहुंचा 4 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग का ये 13वां ओवर चल रहा है और ये मैच ना मुकर्रर किया गया आज 18 ओवर्स पर ही। पहले बैटिंग करके राइजिंग स्टार्स ने 145 बनाया और 146 रन का टारगेट, उसमें 120 तो बना डाला है। अब 26 बनाने हैं 32 गेंदों से। जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है मजबूती के साथ राइजिंग स्टार्स के खिलाफ 12 ओवर्स की टीम। 1 रन और टीम के खाते में। हर रन के बाद तमाशाई तालियां बजाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। जानते हैं बबहरा वॉरियर्स के फैंस और उनके रेस्ट ऑफ द प्लेयर कि यहाँ से 1 रन से ही मुकाबला जीतना होगा, क्योंकि बड़े शॉट की तलाश है नहीं। रिकॉर्ड रन रेट बिलो 5 है और परेशानी बढ़ती हुई लगातार राइजिंग स्टार्स गूसू के खिलाड़ियों के चेहरे के ऊपर। 13 gone, 122 for the loss of 4 wickets. करंट 9.38 और रिकॉर्ड 4.80 के आसपास है। इरफान ने बनाए 6, आशिक 5 और रियाज के साथ जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और उसने बढ़िया खेला। जुनैद के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप बनाई और जुनैद ने तेज तरीन लगभग 29 रन जोड़े अपने बल्ले से। उसके अलावा अगर मैं रियाज के साथी की बात करूं, और रियाज के साथी जो थे उन्होंने बढ़िया खेला। फिरदौस भट्ट, लव यू टू फिरदौस साहब जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। 13वें ओवर की 14वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन मिला और गेंदबाजी में अब शाहिद मकबूल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शाहिद 55 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने बैटिंग भी अच्छी की थी। सामने करके इरफान ने पुल किया 2 फील्डर के बीच में। आबिद गिल इस बार गेंद को रोकने में नाकाम रहे। मिड विकेट डीप पर गेंद की आबिद गिल और जाहिद अयूब के बीच में सीधे 4 रनों के लिए। इरफान के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर और गूंजता हुआ नजर आ रहा है रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसू पुलवामा इस वक्त, क्योंकि बबहरा वॉरियर्स की टीम जीत की दहलीज पर पहुंची गई है। अब जीत से दूर कितने रन? जस्ट 19 फ्रॉम 28 बॉल्स। और ये मुकाबला धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम से। और राइजिंग स्टार्स अपने होम ग्राउंड में फाइनल खेल रही है और मुझे लग रहा है कि शिकस्त का सामना हो सकता है उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए 19 चाहिए। 27 गेंदें बाकी। इरफान 10 और आशिक मानी 6 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे और इस बार उठता हुआ शॉट, शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लहराता हुआ लेंथ आगे, थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास गए और सीधे बैट के साथ गेंद को सहलाया और यह अजीब शान छक्का लगाया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इरफान वानी ने अपने बल्ले से। इरफान पहुंचे 16 पर और अब यहां से जीतने के लिए मुकाबला 13 रन दूर है जीत से। बबहरा वॉरियर्स की टीम 133 4 विकेट के नुकसान पर ये वार कर रहे हैं, फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं इरफान वानी। बबहरा वॉरियर्स के लिए इस मुकाबले को 32वें एडिशन में रन रही थी और अब 33वें एडिशन में जीत की दहलीज पर। अगर मैं ये कहूं कि एक पैर इस टीम ने रखा है जीत में, और ये गलत बिल्कुल भी होगा नहीं, बेजा होगा नहीं। इरफान शानदार कैमियो खेलते हुए, मैच विनिंग पारी खेलते हुए बबहरा वॉरियर्स के लिए, और समझदारी दिखाकर इन्होंने आखिरी गेंद को टैप किया ऑन साइड में और स्ट्राइक रखा इरफान ने अपने पास ही। और ये ओवर हुआ मुकम्मल जिसमें 12 रन बने। 14वें ओवर में बने 14 ओवर के बाद 134 बबहरा वॉरियर्स का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 24 गेंदें बची हुई और जस्ट चाहिए 12 रन अब इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। हनान फारूक वालेकुम सलाम। ऋषि इशफाक को करनाग से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं, लव यू टू बड़ी।
और बिलाल डार, गूसू क्रिकेट इज टोटली फेल। जी हाँ, आज बल्लेबाजी में 145 से जस्ट इन्होंने बनाया और अब 140 का पीछा कर रही है। इस बार गेंद को पंच किया गैप देकर, लेकिन डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। स्पीड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग प्लेटफॉर्म बबहरा विल विन इंशाल्लाह, ये लिख रहे हैं। अब जाकर आशिक ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और अर्शीद ने अच्छी फील्डिंग की जरूर, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन आउट टीम के खाते में। स्कोर तेजी के साथ अब 136 पर पहुंचा। ये इनिंग का 15वां ओवर चल रहा है। 146 का हदफ, उसमें अब 10 रन दूर है जीत से बबहरा वॉरियर्स की टीम। बबहरा ने बिला के अच्छा क्रिकेट खेला आज, क्योंकि 32वां एडिशन जो लास्ट एडिशन हुआ था जिसमें हार का सामना करना पड़ा था, ये टीम ना यहाँ से मायूस होकर के घर लौटी थी, लेकिन बढ़िया कमबैक किया इस टीम ने 33वें एडिशन में फिर से फाइनल में पहुंचकर। और यहाँ टीम इस वक्त जीत की दहलीज पर है। गेंदें काफ़ी ज़्यादा, गेंदों की गिनती है ही नहीं, क्योंकि गेंदें आपके पास अभी भी ऑलमोस्ट 21 के आसपास बची हुई और 21 गेंदों में जस्ट आपको 10 चाहिए। तो अब यहाँ से सिंगल डबल के सहारे ही अगर प्लानिंग रखेंगे, सिंगल डबल सहारे के साथ ही ये मुकाबला जीत सकती है बबहरा वॉरियर्स की टीम। 9 रन अब दूर है जीत से और 19 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई हैं। 19 में चाहिए 9 रन। इस बार ऑन साइड में घुमा दिया गेंद को, इलाका खाली और गेंद निकल गई है। क्या बाउंड्री लाइन के बाहर? जी नहीं, खुद ही जाकर गेंद रुकी उस इलाके में जहां थोड़ा सा आउटफील्ड खराब था। स्क्वायर लेग बैक पे डीप में, और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन और दौड़ करके पूरे कर लिए। बबहरा वॉरियर्स का स्कोर अब 139 पर पहुंचा, 4 विकेटों के नुकसान पर। और ये 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए आशिक वानी। स्टाउट की सूरत में यह विकेट नंबर 5वां गंवा दिया है इसी के साथ बबहरा वॉरियर्स की टीम ने। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीतने के लिए बबहरा को ना यहाँ से अब गेंदें बची हुई है ऑलमोस्ट 18, और जीत के लिए यहाँ से आपको जस्ट चाहिए अब 7 रन दूर है जीत से यहाँ से बबहरा वॉरियर्स की टीम। जहूर माकरे, आहिल मीर, फैजान डार। गूसू प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। पहले बैटिंग करके सूरत हाल इस मुकाबले की 18 ओवर खेलकर गूसू राइजिंग स्टार्स ने 145 बोर्ड पर लगा दिया स्कोर, और 146 रन का जो हदफ मिला, जो टारगेट मिला चेज करने के लिए, उसमें 15 ओवर में अब तक बबहरा वॉरियर्स ने 139 बना लिया। 5 विकेट गंवाकर राशिक डार ने 2 विकेट हासिल कर लिया 3 ओवर में 23 रन देकर। और विकेट पर आए हैं आशिक वानी के आउट होने के बाद इरफान का साथ देने के लिए मोहम्मद अशरफ। और इरफान को ही अब इस मैच को फिनिश करना होगा, क्योंकि इरफान ने बढ़िया नॉक खेला। 13 गेंदों से 19 रन बनाकर वो इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल पुल किया, 1 बाउंस ऑन साइड में मिड विकेट डीप में आबिद गिल ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 140 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और यहाँ दूसरी गेंद लेकर के तैयार इस ओवर की शायद क्यूम अपने स्पेल का ये आखिरी ओवर कर रहे हैं। 1 रन और वाइड की सूरत में अब 4 ही चाहिए लगभग, या 5 रन चाहिए। मुकाबले को जीतने के लिए कितना चाहिए? अभी अपडेट स्कोर थोड़ा सा लीड हो रहा है। 141 और 141 बन चुका है, जबकि 146 रन का जो टारगेट है उसमें अब 5 ही रन दूर है बबहरा वॉरियर्स की टीम। अशरफ वानी 20, इरफान वानी 20 रन और अशरफ इस समय आप जाकर ये पहला रन अशरफ के बल्ले से आता हुआ, जी हाँ, और वो ऑफ द मार्क हुए। 142 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर बबहरा वॉरियर्स की टीम तैयार है सेलिब्रेशन करने के लिए। राइजिंग स्टार्स गूसू के लिए अब कोई नहीं बचा सकता है उनको, क्योंकि यहाँ से गेंदें काफ़ी ज़्यादा बची हुई है, लगभग 14 के आसपास, और 4 रन चाहिए। और गेंद को उठा दिया हवा में, क्या ये विनिंग शॉट हो सकता है? और गेंद निकल गई है सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, और इसी के साथ ये
फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया है। बबहारा वॉरियर्स की टीम ने विनिंग शॉट इरफान वानी ने लगाया और 5 विकेटों से फतह याब हुई है। राइजिंग स्टार्स गोसो के खिलाफ बबहारा वॉरियर्स की टीम मनी मनी कांग्रेचुलेशंस। और बबहारा ने 5 विकेट से फतह हासिल कर ली है। राइजिंग स्टार्स को हरा करके 33वां एडिशन गोसो प्रीमियर लीग का अपने नाम करके ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा, बहुत बहुत मुबारक। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम बबहारा वॉरियर्स ने वन दिस फाइनल बाय 5 विकेट्स। और हार्ड लक कहेंगे हम राइजिंग स्टार्स के लिए। और इसी के साथ हम भी ले लेंगे वक्फा, आपके साथ जुड़ जाएंगे ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल और सेरेमनी में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। मिलते कल एक और मुकाबले को लेकर के। हम प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला कवर करने जा रहे हैं हम कल, तो जुड़िएगा ज़रूर। और जुनैद काफ़ी खुश लग रहे हैं। जुनैद मुजफ्फर इस टीम के एक ज़बरदस्त बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन, जिन्होंने आज कमाल की पारी खेली अपने बल्ले से 33 रन की। और इरफान ने फिनिशिंग टच दिया और मैच विनिंग नॉक खेल करके मुकाबला जितवाया बबहारा वॉरियर्स के लिए। कांग्रेचुलेशंस गाइज, वेल प्लेड। और बबहारा ने बिलाखिर वो बदला ले ही लिया रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसो पुलवामा में, जब हार इन्होंने तस्लीम की थी 32वें एडिशन में किंग्स 11 के सामने। लेकिन यहाँ राइजिंग स्टार्स एक स्ट्रॉन्ग टीम को इन्होंने हराया और 5 विकेटों से फतह याब हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। तेज धूप है, हीट है, इसको बीट करेंगे हम ड्रिंक्स लेकर के। और मिलते हैं 10 मिनट के बाद फाइनल और सेरेमनी में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।